स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बनारस का प्यार। इस लव स्टोरी के बारे में। एक अच्छी लव स्टोरी है तो शुरू करते हैं हमारी यह स्टोरी, बनारस का प्यार। एपिसोड 6। एक नई दिशा। ईशा और ईशान के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। बनारस में फिर से मिलकर दोनों ने अपनी भावनाओं को समझा और महसूस किया कि उनका प्यार हर परीक्षा को पार कर चुका है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वे आगे क्या करेंगे। उनके प्यार की कहानी अब सिर्फ बनारस की गलियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसे एक नई दिशा की आवश्यकता थी। ईशा का काम दिल्ली में खत्म हो चुका था, लेकिन उसे कई और प्रोजेक्ट्स के लिए जगह जगह जाना पड़ सकता था। ईशान अपनी कला में फिर से डूब चुका था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। ईशा के बिना वह पहले टूट गया था, लेकिन अब उसने अपने जीवन को नए सिरे से देखने का फैसला किया था। नई चुनौतियां हों, कुछ हफ्तों के सुकून के बाद ईशा ने महसूस किया कि वह बनारस में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। उसके काम की ज़रूरतें और नई परियोजनाएं उसे दिल्ली और दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर कर रही थीं। उसने यह बात ईशान के सामने रखी और दोनों के बीच एक बार फिर से भविष्य की योजनाओं पर चर्चा शुरू हो गई। ईशान, मुझे लगता है कि हमें अपने करियर को भी प्राथमिकता देनी होगी, ईशा ने एक शाम को कहा जब वे गंगा किनारे बैठे थे। मुझे कई नई परियोजनाएं मिल रही हैं और मैं यह अवसर खोना नहीं चाहती, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे फिर से दिल्ली जाना पड़ेगा। ईशान ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वह जानता था कि ईशा के लिए उसका काम कितना महत्वपूर्ण है, और वह यह भी समझता था कि वह उसे कभी भी उसके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। लेकिन उसके मन में एक डर था, क्या यह दूरी फिर से उनके रिश्ते को चुनौती देगी? मैं समझता हूं ईशा, ईशान ने कहा, लेकिन इस बार हम बेहतर तरीके से इसे संभाल सकते हैं। हम दोनों के पास अपने अपने सपने हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कहीं भी रहो। ईशा ने उसकी आंखों में देखा और उसे विश्वास हुआ कि यह सही फैसला है। इस बार वे अपने रिश्ते को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत थे। नई योजनाएं। फिर उन्होंने अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बनानी शुरू की। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने अपने करियर पर ध्यान देंगे, लेकिन इस बार वे दूरी को अपने बीच बाधा नहीं बनने देंगे। ईशा का दिल्ली और अन्य शहरों में काम होता रहेगा, जबकि ईशान बनारस में अपनी कला को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वे मिलकर एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। ईशान ने कहा, मैं अपनी आर्ट गैलरी का विस्तार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी कला दुनिया तक पहुंचे, और इसके लिए मुझे भी कुछ बड़े शहरों में जाना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे के संपर्क में बने रहें। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा। ईशा ने सहमति जताई। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूं। हम फोन और वीडियो कॉल्स के जरिए हमेशा जुड़े रह सकते हैं, और जब भी समय मिलेगा हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। दोनों ने यह तय किया कि वे अपनी स्वतंत्रता और करियर के साथ साथ अपने रिश्ते को भी संवारेंगे। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ रहे थे और साथ में भी कुछ नए रास्ते। ईशान ने अपने कला के काम में और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। बनारस की गलियों में उसकी कला अब और भी गहरी होती जा रही थी। उसने अपनी पेंटिंग्स में उन भावनाओं को चित्रित करना शुरू कर दिया जो उसने ईशा के साथ बिताए पलों से महसूस की थीं। उसकी कला में एक नई चमक आ गई थी, और लोग उसकी पेंटिंग्स में उस प्रेम को महसूस कर सकते थे जो उसने ईशा के लिए महसूस किया था। दूसरी ओर ईशा दिल्ली में अपने काम में डूब गई थी। उसके प्रोजेक्ट्स उसे नए नए शहरों में ले जा रहे थे, लेकिन उसका दिल हमेशा ईशान के पास बनारस में रहता था। वे नियमित रूप से बात करते, एक दूसरे को अपनी दिनचर्या के बारे में बताते, और जब भी मौका मिलते। एक और मोड़ समय बीतता गया और उनके बीच का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया था। लेकिन एक दिन ईशा को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए उसे विदेश जाना पड़ा। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि वह कई महीनों तक भारत से दूर रहेगी। उसने ये बात ईशान को बताई, और एक बार फिर से उनके बीच एक चुनौती खड़ी हो गई।
ईशान, मुझे यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि मैं कुछ महीनों के लिए तुमसे दूर रहूंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उसने पूछा। ईशान ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, ईशा। तुम्हें यह अवसर मिलना तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और मैं इसे कभी भी तुम्हारे लिए रोकना नहीं चाहता। हाँ, दूरी एक बार फिर हमारे बीच आ जाएगी, लेकिन इस बार हम पहले से तैयार हैं। मैं जानता हूं कि हम इसे संभाल सकते हैं। विदेश यात्रा और वापसी। ईशा विदेश चली गई और ईशान बनारस में अपने काम में लगा रहा। लेकिन इस बार दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया और एक दूसरे के लिए समय निकालते रहे। उनके बीच संवाद की कमी नहीं हुई और उन्होंने यह समझ लिया था कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देना भी है, चाहे दूरी कितनी भी हो। कुछ महीनों के बाद जब ईशा का प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वह भारत लौट आई। इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी थी और उसका रिश्ता भी पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। ईशान और ईशा ने फिर से मिलकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। जीवन का मिलन। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ एक शहर की गलियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह दुनिया के हर कोने में फैल चुकी थी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे अब से अपने रिश्ते को एक नई दिशा देंगे, एक ऐसी दिशा जहां उनके सपने, उनकी स्वतंत्रता और उनका प्यार सब कुछ साथ में चलेगा। ईशान ने ईशा से कहा, हमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है और मैं जानता हूं कि अब हमारे बीच कोई भी दूरी या समय हमारे प्यार को कम नहीं कर सकता। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हमें किसी भी चीज का डर नहीं है। हम साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरह तारों में लिखी उनकी प्रेम कहानी ने फिर से एक नया अध्याय शुरू किया। एक ऐसा अध्याय जो प्यार, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। अब उनकी राहें चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, वे जानते थे कि उनका दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया था कि सच्चे प्यार के लिए समय और दूरी कोई मायने नहीं रखते। जब तक दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं,